हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली काफ़ी बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है लर्नर्स अम्ब्रेला में। आज हम लोग रिएक्शन मैकेनिज़्म का 5वां लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज़्म का 4 लेक्चर देख लिया है। लेक्चर 4 में हम लोगों ने क्या क्या देखा था उसको मैं एक बार यहाँ पे समराइज़ कर देता हूँ। लेक्चर 4 में हम लोगों ने मल्टी स्टेप रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? मल्टी स्टेप रिएक्शंस, किसमें इंटरमीडिएट पाए जाते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने मल्टी स्टेप रिएक्शंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखा था। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ये आपको याद आ रहा होगा। तो आज हम लोग इसके आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर 5 में। वो टॉपिक है अटैकिंग रिएजेंट। तो अटैकिंग रिएजेंट के बारे में हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो हम लोगों को पूरे ऑर्गेनिक में काम आने वाला है, केवल इस चैप्टर में नहीं, पूरे ऑर्गेनिक में अभी से लेके जब तक ऑर्गेनिक पढ़ेंगे ये अटैकिंग रिएजेंट बहुत ही काम आने वाला है। तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक आ गया। टॉपिक का नाम है अटैकिंग रिएजेंट। देखिए, अटैकिंग रिएजेंट का मतलब कुछ भी नहीं है। अटैकिंग रिएजेंट का मतलब बस इतना सा है कि एक मॉलिक्यूल है और इस पे यहाँ पे सी है। अच्छा, ये और ये ए बी और इस पे सी का रिएक्शन, ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है, कोई अंतर नहीं है दोनों में। दोनों बस एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका है। तो इसको लेके ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब अटैकिंग रिएजेंट का मतलब समझिए। अटैकिंग रिएजेंट का सिंपल सा मतलब यही है कि ये इस पे अटैक करेगा, इसके अलावा दूसरा कोई मतलब नहीं है इसका। अटैकिंग रिएजेंट का मतलब मॉलिक्यूल पे अटैक करने वाला रिएजेंट, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। अब आप एक बात समझिए कि पूरे ऑर्गेनिक में हम लोग हजारों रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, लेकिन सभी रिएक्शन में एक ही चीज़ें हो रही होगी। कोई भी एक मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। ये यूँ कहें, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा और ये इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। तो इसी तरह की चीज़ें पूरे ऑर्गेनिक में होने वाला है। बस हमें ये पहचानना होगा कि कौन सा है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो अटैकिंग रिएजेंट में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, रिएजेंट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज आइदर इलेक्ट्रॉन डोनर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बस यही दो चीज़ हो सकता है कि या तो कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा या फिर कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा। तो वही लिखा हुआ है कि रिएजेंट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज आइदर इलेक्ट्रॉन डोनर। अब इलेक्ट्रॉन डोनर वही होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। अब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो लोन पेयर के रूप में भी हो सकता है और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के रूप में भी हो सकता है। तो ये हो गया एक कैटेगरी कि वो इलेक्ट्रॉन डोनर हो सकता है या फिर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो सकता है, या यूँ कहें दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रॉन लविंग, या उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तभी होगा जब उसके पास खाली ऑर्बिटल हो जिसमें वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके। तो या तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो, इलेक्ट्रॉन लविंग हो, या फिर उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, या यूँ कहें कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, उसको इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत हो। तो ये आपको समझ आ गया कि दो प्रकार का रिएजेंट हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। अब इसमें देखिए, पहला है इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा है न्यूक्लियोफाइल। अब आप शब्दों से ही समझ सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, और फाइल मतलब लविंग। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, और न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग। अच्छा, न्यूक्लियस लविंग कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन डेंस होगा, जिसके पास ढेर सारा इलेक्ट्रॉन होगा, वही तो न्यूक्लियस लविंग होगा। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर मतलब वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेंस है, मतलब वो न्यूक्लियोफाइल होगा। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन लविंग, तो वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पहले डिटेल में पढ़ेंगे, फिर हम लोग न्यूक्लियोफाइल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पढ़ना। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक का नाम आ गया इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट या फिर इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का डिफिनेशन देख लीजिए। रिएजेंट व्हिच आर इलेक्ट्रॉन लविंग आर नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। वैसा रिएजेंट जो इलेक्ट्रॉन लविंग है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को लेगा, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, या यूं कहें कि जिसमें इलेक्ट्रॉन को हम लोग फिल कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन जिसमें फिल किया जा सके, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक है। ये आपको डिफिनीशन यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, इलेक्ट्रोफाइल्स जो हैं उनको कुछ पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, जिसमें पहला पार्ट है
पॉजिटिव या इनकम्प्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल। इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। वैसे इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है नहीं, इसके नाम में ही ऑलरेडी सब कुछ बोल रखा है कि वैसा इलेक्ट्रोफाइल जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो और उसका ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट हो। अब ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो वही बात है यहाँ भी लिखा हुआ कि इलेक्ट्रोफाइल्स having positive charge and incomplete octet are known as positive electrophile। ये डिफिनेशन मैंने ऐसे ही लिख दिया, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, नाम में ही ऑलरेडी देखिए पॉजिटिव, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इलेक्ट्रोफाइल सब कुछ लिखा हुआ है। तो इसका हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल है H+, D+, इन सब के पास वैकेंट ऑर्बिटल भी हैं और पॉजिटिव चार्ज भी है। T+, CH3+, CH2, CH3+, CH3 सब पे प्लस चार्ज आपको दिख रहा होगा, और इन सब के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स भी हैं। इसके अलावा I+, Cl+, Br+, NO+, NO2+, etc। तो ये सब आपको समझ आ गया होगा कि इन सब के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, पॉजिटिव चार्ज है, ये उसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे, इसीलिए ये सभी क्या हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज भी है और जिनका ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आते हैं। अब हम लोग अगला कैटेगरी देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स का। अगला कैटेगरी है हमारा न्यूट्रल इनकम्प्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल। मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट अभी भी है लेकिन पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये पहले वाले से थोड़ा वीक इलेक्ट्रोफाइल होगा, लेकिन है ये भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं, क्योंकि इसको अभी भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो इसका डिफिनीशन फिर से डिफिनीशन किसी काम का नहीं है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल्स विदाउट एनी चार्ज, यहाँ न्यूट्रल है उसको बस विदाउट एनी चार्ज बोल दिया, नाम में ही सब कुछ है। तो डिफिनीशन को लेकर ज़्यादा टेंशन ना लें आप लोग, तो ये ज़्यादा बेहतर समझ में आए उसके लिए हम लोग इसका भी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है VH3। ये VH3 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, B2H6 के फॉर्म में, ये एक ही है। अगला एग्जाम्पल है हमारा BF3AlCl3, और फिर हमारा कुछ एग्जाम्पल्स है इसी कैटेगरी में, SbCl5, ZnCl2, PCl5, FeCl3 एटसेट्रा। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको दो पार्ट में बांट के क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे p ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट होता है, और यहाँ पे जो है वो d ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट होता है, वैकेंट। तो ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है इसके पास, ये उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। अब क्या है, जिन पे पॉजिटिव चार्ज है ना वो दूर से ही दिख जाते हैं, इनमें पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं आसानी से, तो ये दूर से ही दिख जाते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन इसमें आपको चीज़ें याद रखना होगा ताकि कहीं पे भी VF3 दिखे लिखा हुआ तो आपको समझ में आए कि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा। कहीं पे BH3 दिखे तो समझ में आए कि इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा। और ये सब आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके होंगे कि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है कैसे है, इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो ये सब भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो ये सब लुईस एसिड भी कहलाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला कैटेगरी देखने वाले हैं। अगला कैटेगरी है कंप्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, यहाँ तो ऑक्टेट भी कंप्लीट है, तो ये फिर क्यों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, लेकिन करता है एक्सेप्ट। अब क्यों करता है वही हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे इसका भी डिफिनेशन को लेकर ज़्यादा तनाव नहीं लेना है। इलेक्ट्रोफाइल्स हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट आर नोन एज कंप्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल, नाम में ही लिखा है कंप्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल, तो डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं है, वो मैं बस आपके सेटिस्फैक्शन के लिए लिख देता हूँ। तो इसका भी एग्जाम्पल जब हम लोग देखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर क्लियर होगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है और दोनों ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर भी ये इलेक्ट्रोफाइल है, फिर भी इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्यों चाहिए? तो यहाँ पे कार्बन के आसपास 2 ऑक्सीजन है और ये दोनों ऑक्सीजन जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मतलब इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्टेड है। और ये पाई बॉन्ड जब भी पोलराइज होगा या बॉन्ड जब भी टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो फिर कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड होने के कारण इस पर पार्शियल निगेटिव और इस पर 2 यूनिट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी होता है। तो इसीलिए हमारा ये सेंटर जो है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। तो आपको यहाँ से ये समझ में आ गया कि C डबल बॉन्ड O जिसमें होगा वो सब इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा,
क्योंकि यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अब आप कुछ एग्जांपल अपने मन से लिख सकते हैं, जैसे अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, ईस्टर, एसिड हैलाइड। अच्छा, सी डबल बॉन्ड ओ ही क्यों, यहाँ पे बस ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव से मतलब है, तो सी डबल बॉन्ड एन ये भी चलेगा। अच्छा, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड होना जरूरी है जो कि इधर पोलराइज हो सके और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ सके पार्शियली, तो इसीलिए यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड अगर आ जाए, आर सी ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी चलेगा। तो ये सारा एग्जाम्पल आप लोग आसानी से समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जो कि समझना थोड़ा इससे ज़्यादा मुश्किल है, बट उतना मुश्किल है नहीं। आइए वैसा कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है ICl। तो यहाँ पे किसके पास लोन पेयर होगा, आई के पास भी होगा और Cl के पास भी होगा। तो यहाँ पे लोन पेयर रिपल्सन लग ही रहा होगा। ऊपर से आई पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव होगा, क्योंकि क्लोरीन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब भी ये बॉन्ड टूटेगा ये लोन पेयर रिपल्सन के कारण, तो आई पे प्लस और Cl पे माइनस आ जाएगा। और आई प्लस हम लोगों ने देखा था कि आई पॉजिटिव जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। हम लोगों ने चार्ज और इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले कैटेगरी में देखा था। तो अगर आपको आई प्लस दिया हुआ है केवल, तो वो तो इलेक्ट्रोफाइल है ही, वो तो क्लियर दिख रहा है प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन अगर ICl भी दिया हुआ है तो ये लोन पेयर रिपल्सन के कारण आज न कल वो टूटेगा, और जब टूटेगा तो ये आई प्लस इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। इसीलिए हम लोग ये जो ICl है ना, ICl, इसको भी हम लोग इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में रखते हैं। तो कौन सा इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल और कंप्लीट ऑक्टेट वाले इलेक्ट्रोफाइल के कैटेगरी में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ICl जो है वो एक इलेक्ट्रोफाइल है। जब ICl इलेक्ट्रोफाइल है तो फिर BrCl भी इलेक्ट्रोफाइल होगा, IBr भी इलेक्ट्रोफाइल होगा, IN3 भी इलेक्ट्रोफाइल होगा। इसमें भी I पे पार्शियल पॉजिटिव और N3 पे पार्शियल नेगेटिव होगा। NOCl भी इलेक्ट्रोफाइल होगा, इसमें इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव होगा। ClOH भी इलेक्ट्रोफाइल होगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव इस पे पार्शियल नेगेटिव। ये आप समझ रहे हैं ना क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ भी ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, यहाँ भी क्लोरीन पे लोन पेयर है, और ऑक्सीजन जो है वो क्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जब भी टूटेगा इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, चाहे सेम लॉजिक जो हमने यहाँ पे पढ़ा था वही लॉजिक से ये सारा क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रोफाइल। आगे देखिए कुछ और एग्जाम्पल, ClOH जो है ये भी इलेक्ट्रोफाइल है हमारा। आगे देखिए BrOH, सबका लॉजिक सेम है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। अच्छा, जब IBr हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है तो फिर I और I भी, क्योंकि यहाँ भी लोन पेयर है। इसका भी अगर हेटेरोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होगा तो एक I पे प्लस और एक I पे माइनस आएगा, तो ये भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। उसी तरह से BrBr, उसी तरह से ClCl। अब मैं यहाँ पे फिर से थोड़ा जगह क्रिएट करता हूँ और कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ। ये एग्जाम्पल देखिए RCl, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पे क्या है कि ये बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्टेड है, इस पे पार्शियल नेगेटिव इस पे पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पे इस पे लोन पेयर तो नहीं है, लेकिन ये बॉन्ड शिफ्टेड होने के कारण ही वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह तो काम कर ही सकता है। तो इस तरह से ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अच्छा, ये हमारा क्या है, अल्काइल हैलाइड है, ये आप समझ पा रहे हो। तो अल्काइल हैलाइड में मैं आपसे पूछूंगा कि अल्काइल हैलाइड क्या होता है, तो आप वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल मत बोल दीजिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे लोन पेयर देख के इसको न्यूक्लियोफाइल बोल देते हैं। लेकिन ये तो मजे में है, इसका सब कुछ ऑक्टेट वगैरह कंप्लीट है। प्रॉब्लम किसको है, R+ को, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये पहले अपना प्रॉब्लम दूर करेगा। तो इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आता है, ना कि न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग कुछ नोट्स देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स के रिलेटेड। हमारा पहला नोट है, हाइड्रोनियम आयन एंड एमोनियम आयंस आर वीक इलेक्ट्रोफाइल। इसको आप समझिए, हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, OH H और यहाँ पे प्लस, और एमोनियम आयन क्या होता है, NH और यहाँ पे प्लस। देखिए दोनों जगह पे जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है ना उस पर प्लस है, तो ये प्लस काफ़ी अनस्टेबल होगा, और इसके कारण ये जो है इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और यहाँ से H+ निकल जाएगा, और ये H+ किसके तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के तरह। तो ये जो है ये हमारा ये वीक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। सेम लॉजिक यहाँ भी है कि नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेगा और यहाँ से H+ निकाल देगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि NH4+ यानी कि अमोनियम आयन और H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन वीक इलेक्ट्रोफाइल कैसे है।
अब आइए हम लोग अगला नोट देखते हैं। अगला नोट है हमारा कि एस ब्लॉक मेटल कैटायंस आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, एस ब्लॉक मेटल कैटायंस कौन कौन से हैं ये हम लोग देख लेते हैं। जैसे Na+, K+, और लिथियम प्लस, Mg2+। अच्छा, ये सारे जो है ना, ये बहुत मुश्किल से अपना 1 या 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट कंप्लीट किए, क्योंकि सोडियम जो है उसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था 281। अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके 2,8 में आया है, यानी कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया। अब आप इसको बोलेंगे कि 1 इलेक्ट्रॉन तुम एक्सेप्ट कर लो और इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर प्लस चार्ज है तो तुम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकते हो। तो ये बोलेगा नहीं बाबा, अभी जस्ट मैंने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट पाने के लिए, और तुम बोल रहे हो कि मैं फिर से वही इलेक्ट्रॉन गेन कर लूँ। ये बेवकूफ़ी मैं नहीं करूँगा। और सेम बात यहाँ पे पोटेशियम के साथ भी है कि ये भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और ये 288 में आ गया है, तो ये भी अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। सेम बात लिथियम प्लस और Mg+ के लिए भी है। तो आप हर पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रोफाइल मत बोल दीजिएगा, हर चमकता हुआ चीज़ सोना नहीं होता है। तो उसी तरह से जहाँ भी आपको पॉजिटिव चार्ज मिले, ऐसा नहीं कि आप बोल दिए कि इलेक्ट्रोफाइल है। एस ब्लॉक मेटल कैटायन के केस में ऐसा नहीं है। हाँ, वहीं पे यहाँ अगर आपको Hg2+ या फिर Hg22+ इन दोनों में से कोई दिखता तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, आर इलेक्ट्रोफाइल्स। क्यों? क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मैं एक बार समराइज कर देता हूँ कि आज हम लोगों ने क्या क्या देखा। आज हम लोगों ने सबसे पहले अटैकिंग रिएजेंट देखा कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 ही प्रकार के अटैकिंग रिएजेंट हो सकते हैं, एक जो इलेक्ट्रॉन लेने वाले हों, एक जो इलेक्ट्रॉन देने वाले हों। जो इलेक्ट्रॉन लेने वाले हों उनको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन देने वाले हों उनको हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंस होते हैं, वो न्यूक्लियस लविंग होते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहते हैं।